हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिक क्लास समाप्त हो चुकी है लगभग। जो सारी चीज़ें अभी तक जितना कराया हूँ फ्रेंड्स, जो नए हैं तो आप लोग क्या करिएगा, शुरू से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हमने उसमें कवर कर दिया है। आज से अपना क्रॉप वाइज शुरू होगा, मैंगो शुरू करेंगे। ठीक है, मैंगो को एक अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। आप वो क्लास लिए रहेंगे तो आज की क्लास लेने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि उसमें जो फ्रूट टाइप होते हैं, फ्रूट मार्फोलॉजी होते हैं, सारी जो बेसिक क्लासेस थी वो हो चुकी है पीडीएफ के माध्यम से। इसलिए सिखाया था कि ताकि जो है उसको रटना था, उसमें आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। बस आपको वहां दिखाना था कि इस हिसाब से लिखेंगे, स्वयं से नोट्स बनाएंगे तो आपका जो है सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हम अपना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंगो जिसे कहा जाता है फलों का राजा। ठीक है, लव मतलब जो है इसको लव फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। इसे बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं, फल कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर कितना होता है? 40 होता है। पहले हमने बता रखा है कि क्रोमोसोम नंबर किसमें कितना होता है, सबको इकट्ठा करके बता दिया था। और इसके बाद फ्रूट टाइप क्या होता है, ड्रुप या स्टोन होता है, तो हमने बताया था जैसे ऐसे फल जिसमें हम गुठली होती है वैसे फल क्या होते हैं, ड्रुप में आते हैं, स्टोन में आते हैं। जैसे कि बेल हो गया, आपका आंवला हो गया, ये सारे जिसमें गुठलियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आपका ड्रुप होता है। और इसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नट किसका होता है। सभी जो है नट का, बस आपका एरिका नट का क्या होता है, एरिका ए के बाद क्या होता है, बेरी होता है। और कोकोनट के बाद क्या, कोकोनट का क्या होता है, फ्रूट टाइप। सी के बाद क्या होता है, हमने बताया है डी होता है, तो ड्रुप होता है। ठीक है, बाकी सभी जितने नट है सबका नट होता है। तो ये चीजें थी। और आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, फलों का राजा से शुरू करते हैं, रानी पे जाकर के इंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हेडिंग डालिएगा मैंगो। अब देखिए, जैसे कि हमने बता दिया मैंगीफेरा इंडिका एनाकार्डियेसी फैमिली है। और क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 40 होता है। और इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है, इंडो बर्मा होता है, यानी भारत, इंडो बर्मा। ठीक है, तो जब वो कुल क्लास लिए रहेंगे तो आपको देखो ये सारी चीजें तैयार है। तो और इसके बाद आपको बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, अब शुरू करिए, मैंगो हम शुरू करते हैं। आम, आप पहले क्रॉप डालेंगे, आम डालेंगे। जैसे नोट्स बनाते चलिएगा, साथ में बनाते चलिएगा। तो पहला पॉइंट लिखना है आपको, इसको क्या कहा जाता है, फलों का राजा कहा जाता है। ठीक है, या बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है। आप लिखेंगे इसे क्या कहा जाता है, फलों का राजा हो गया, बाथरूम फल। और इसको राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है। सिंबल ऑफ लव, यानी कि प्यार का प्रतीक है। ठीक है, फलों का राजा बाथरूम फल, बाथरूम फल और राष्ट्रीय फल, यहां लिख लीजिए राष्ट्रीय फल। ठीक है, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब ये विश्व में जो होता है सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करते हैं तो हमारे भारत में जो है इसका स्थान प्रथम है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान जो है प्रथम है भारत में। ठीक है, तो आप एक पॉइंट और लिखेंगे, विश्व में आम का उत्पादन में भारत का स्थान जो है प्रथम है। विश्व में आम उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, प्रथम। लगभग 54% जो है हमारे भारत में
उत्पादन इसका किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश जो है, भारत में बात करते हैं, भारत के अंदर बात करते हैं तो भारत में जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यानी कि प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश रखता है। प्रथम स्थान जो है और भारत में बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक आम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में होता है। इतना तो क्लियर हो गया आपका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो फैमिली है उसको याद रखते हैं आप, और जानते हैं कि विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, यहाँ लिख लेंगे। विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो आम में पाया जाता है। ठीक है, कितना, 4800 IU प्रति 100 ग्राम। ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको उत्पत्ति स्थान लिख लीजिए। ठीक है, और जो है आप लिख लेंगे उत्पत्ति स्थान लिख लेंगे, उत्पत्ति स्थान तो भारत या इंडो बर्मा है। ठीक है, भारत या उत्पत्ति स्थान इसका इंडो बर्मा है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखेंगे, राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान लिखेंगे, राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो और इसका बोटेनिकल नेम तो आप जानते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप लिख लीजिएगा। तो इसको क्या कहते हैं, बीएन नेम क्या होता है इसका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। फैमिली क्या होती है, एनाकार्डियेसी। ठीक है, फैमिली क्या लिखेंगे आप, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी होता है। और क्रोमोसोम नंबर की बात कर लेंगे, 2n बराबर कितना होता है, 2n बराबर 40 होता है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n बराबर 40 होता है, यानी कि चतुर्थ टेट्राप्लॉइड। प्लॉइडियम हमने बताया है प्रीवियस वीडियो में, तो उसको ध्यान रखिएगा। टेट्राप्लॉइड या जो है आलो टेट्राप्लॉइड। ठीक है, और फल प्रकार क्या होता है, ड्रुप होता है। ठीक है, तो फल प्रकार क्या होगा, फल प्रकार लिख लेंगे आप, फल प्रकार क्या होता है, ड्रुप होता है। फल प्रकार क्या होता है, ड्रुप ऑफ स्टोन। ठीक, अब आपने इतना तो देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप इतना नोट डाउन कर चुके होंगे, अब हम बात करते हैं जो इसमें आपका फल प्रकार ड्रुप होता है। इसके बाद हमारे जो इसमें गुठली पाई जाती है, हमने बताया जिसमें गुठलियां होती है सभी का ड्रुप होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसे इसमें पूछ लेगा कि आम की गुठली में कितना % जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और आम का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं,
तो मेजोकार्प खाते हैं मध्य भाग, ठीक है। और इसके बाद स्टोन और मेजोकार्प में मिलाकर क्या बनता है, पेनिकार्प बनता है, ठीक है। और गिठली का जो होता है इसका जीवन क्षमता कितना होता है, कितने दिन में जर्मिनेट कर जाती है, और इसका लाइफ कितना होता है, कितने दिन का होता है, इसको देखना है, वहां से क्वेश्चन बनता है। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, आप लोगों को सबको पता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं अब चल के गुठली की बात करते हैं आम की गुठली को, ठीक है। तो आम की गुठली को आप इसी तरीके से बनाइएगा, जिस तरीके से बनाएंगे उसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपकी आम की गुठली हो गई, ठीक है। आम की गुठली हो गई। इसके बाद क्या है, ये अंदर का भाग जिसको क्या कहते हैं, स्टोन कहते हैं, ठीक है। ठीक, इतना हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप कह सकते हैं स्टोन कहते हैं। ठीक है। और ये जो आपका आ जाता है, ये पार्ट जो आ जाता है आपका, ये जो आता है ये हम खाते हैं, जो है ये आपका गूदा हो गया ना। तो ये जो है क्या है, खाने योग्य भाग, इडिबल पार्ट, ठीक है। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग यानी कि इडिबल पार्ट है। तो खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, मेसोकार्प कहते हैं, मेसोकार्प यानी कि मध्य फल, मेसोकार्प को खाते हैं। तो इनको दोनों को मिलकर के क्या बनता है, आपका पेनिकार्प होता है, फल भित्ति कहते हैं इनको, फल भित्ति, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपका। अब अगला पॉइंट बढ़ते हैं। ये जो गुठली है आपकी, ये जो, ठीक है, ये जो गुठली है आपकी, ठीक है, गुठली क्या है, गुठली हो गई। गुठली में आपको क्या लिखना है, गुठली या और इसको और नामों से जाना जाता है, कर्नल, गुठली को फेंक देने के बाद पूछा जाएगा प्रश्न, गुठली को फेंक देने के बाद बीज का अंकुरण कितने समय के में हो जाता है। तो 15 से 30 दिन में, 15 से 25 दिन में हो जाता है। तो गुठली को फेंक देने के बाद, फेंक यानी कि कह सकते हैं खाने के बाद या फेंक देने के बाद, जब वो कहीं आप फेंक देते होंगे बाग बगीचे में, जर्मिनेशन कितने दिन में होता है। गुठली को फेंक देने के बाद जो है, बाद बीज अंकुरण जो होता है, गुठली को फेंक देने के बाद बीज अंकुरण जो होता है, तो लिखेंगे आम के बीज के अंकुरण समय एक होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आम गुठली के जीवन क्षमता कितना दिन के लिए होती है, तो 1 महीने के लिए होती है, ठीक है। आम की गुठली के जीवन क्षमता, ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है। तो अंकुरण समय कितने दिन के बाद होता है, अंकुरण समय तो 15 से 25 दिन, कितने दिन में हो जाता है, 15 से 25 दिन में। और आम की गुठली का जीवन क्षमता की बात करेंगे 1 महीना यानी 1 माह,
या 4 सप्ताह। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इसको आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इस तरीके से। और इसको क्या बोलते हैं, आपका इपिकार्प, यानी कि ये लास्ट वाले पार्ट को क्या कहते हैं, यानी कि अंतः, अंतः फल भित्ति इसको बोलते हैं, अंतः। यानी कि जो है इपिकार्प होता है, इंग्लिश में लिखेंगे आप इपिकार्प। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपका प्रोटीन की मात्रा जो पाई जाती है, कितना प्रोटीन होता है आपके आम की गुठली में, जो होता है प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो आप कितना बताएंगे? आम की गुठली में प्रोटीन प्रोटीन कितना पाया जाता है? आप बताएंगे 9.5। प्रोटीन कितना पाया जाता है? 9.5%। ठीक है, अब हमने बताया है कि आपको इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, यानी फ्रूट मार्फोलॉजी होता है, फ्रूट प्रकार जो होता है इसमें गुठली वाले जितने होंगे, आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है, ड्रूप होता है, तो इसको आप लिखेंगे। अब प्रीवियस क्लास लिखे पढ़े लिए होंगे, तो आपको ये सब चीजें बहुत आसान लग रही होंगी। ठीक है, गुठली, गुठली वाले के, यानी कि गुठली वाले को क्या कहते हैं, जिसमें गुठली होती है उसे गुठली वाले को ड्रूप कहते हैं। अब ड्रूप में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपका तो आम तो है ही है, बेर हो गया, बेर हो गया, इसके बाद जामुन हो गया। जामुन को क्या कहते हैं? इंडियन ब्लैकबेरी, यानी कि इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से जाना जाता है, जामुन हो गया। जामुन के बाद आपका खजूर हो गया, सीड होता है खजूर में, जैसे कि अब इसमें खजूर की बात कर लेते हैं। खजूर में सिंगल सीडेड होता है, खजूर सिंगल सीडेड होता है, तो सिंगल सीडेड बेरी आ जाएगा तो आप सिंगल सीडेड बेरी लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप ड्रूप लगाएंगे, यानी कि सिंगल सीडेड जो है सिंगल सीडेड बेरी, यानी कि एक बीज, सिंगल सीडेड, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आप इसको लगाएंगे, टिक करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका आ जाता है आड़ू हो गया। ठीक है, आड़ू हो जाता है, एक आड़ू हो गया आपका, आलू बुखारा हो गया, चेरी हो जाएगा, चेरी हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ड्रूप होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इसमें आपका देखेंगे इसमें प्रोपोगेशन कैसे होता है, परिवर्धन कैसे होता है, परिवर्धन किसे कहा जाता है, तो सारी चीजें देखिए प्रीवियस क्लास में हो गया। परिवर्धन किसे कहते हैं? एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार कर लेना क्या कहलाता है? परिवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो किसी सीड से तैयार कर लेना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपना परिवर्धन को देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीजें। अब हम परिवर्धन को देखते हैं, परिवर्धन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो परिवर्धन अगर हम बात करते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने बात कर लिए हैं कि परिवर्धन 2 प्रकार का होता है, एक सेक्सुअल, एक एसेक्सुअल। सेक्सुअल में आपने देखा था सारे क्रॉपों का नाम आ गया था उसमें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं प्रोपोगेशन, प्रावर्धन। प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है? 3 तरीके से किया जाता है। एक जो है हमारे दक्षिण भारत में, उसमें कैसे किया जाता है, तो उसमें जो है हमारा इनार्चिंग किया जाता है। इसके बाद उत्तरी भारत में हमारा क्या कैसे किया जाता है, प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है, तो विनर ग्रेफ्टिंग से किया जाता है, पहले सीड से भी होता है। तो देखिए पहले क्या, पहले देखेंगे आप, लिखेंगे इस तरीके से, लिखेंगे आप सबसे पहले जो है बीज द्वारा होता है, आप कई तरीके से होता है, आप लिख देंगे सीड लिख देते हैं हम। ठीक है,
सीड, ठीक। तो सीड यानी कि सबसे पहले हर जगह अलग अलग जो है इसके जलवायु या कह सकते हैं कि आपकी मिट्टी के हिसाब से जो है इसके प्रवर्धन अलग अलग तरीके से भी किए जाते हैं सबसे पहले। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, साउथ इंडिया में चले जाएंगे आप। जो होता है यहाँ क्या की जाती है, यहाँ जो आपका जो होता है इनार्चिंग की जाती है। कैसे प्रोपोगेशन होता है, इनार्चिंग, ठीक है। ये कहाँ, अगर साउथ इंडिया में पूछ लेगा कैसे आम का प्रवर्धन किया जाता है तो आप क्या बताएंगे, साउथ इंडिया में कैसे किया जाता है, इनार्चिंग से किया जाता है। साउथ इंडिया में जो सबसे प्रचलित है ये जो है इनार्चिंग, कहाँ प्रचलित है, तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका, यहां बात कर लेंगे ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपका इनार्चिंग हो गया, साउथ इंडिया में प्रचलित है। इसके बाद अब बात करेंगे जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है, कौन सी है, विनियर ग्राफ्टिंग है। और ये व्यावसायिक रूप से सबसे अधिक की जाती है, उत्तरी भारत की में सबसे ज्यादा प्रचलित है। पूछ लेगा उत्तर भारत में सबसे ज्यादा किससे जो है प्रवर्धन आम का किया जाता है, तो आप बताएंगे विनियर ग्राफ्टिंग से बताएंगे। दक्षिण पूछेगा इनार्चिंग बताएंगे। वैसे अगर कुछ ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे तो आप सीट पे, ठीक है। तो ये क्या है, विनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब इसमें आप ये पॉइंट तो आपको लिखना है, विनियर ग्राफ्टिंग में लिखना है, क्या लिखना है, व्यावसायिक विधि है। आप लिख दें कैसी विधि है, व्यावसायिक, उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलित है, उत्तर भारत में सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, तो पूछेगा जिस हिसाब से पूछेगा कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सी विधि है तो विनियर ग्राफ्टिंग बताएंगे। दक्षिण भारत में कौन सी विधि प्रचलित है तो आप बताएंगे जो है इनार्चिंग बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं, आगे आपका आ गया। अब हम पढ़ेंगे जो एक और पढ़ती है जो उसको कहते हैं नई या आधुनिक विधि क्या है हमारे आम के लिए प्रवर्धन के लिए, नई जिसे बोलते हैं या आधुनिक विधि कह सकते हैं। ठीक है, नई और आधुनिक जो है इपिकोटाइल, ठीक है, इपिकोटाइल या स्टोन विधि नई आधुनिक विधि है। ठीक है, इससे जो है ग्राफ्टिंग जो की जाती है। ठीक है, इसमें आप 2-3 पॉइंट लिखेंगे, क्या है, नई या आधुनिक विधि, आधुनिक विधि पूछेगा जब नया आधुनिक विधि कौन सी है, और इसमें जो है रैपिड मेथड यानी कि तीव्र विधि है। ठीक है, तो पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, इपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग से प्रवर्धन किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ये जो है किस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है, क्षेत्र आप कह सकते हैं, क्षेत्र किस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है, तो आपका जो पश्चिमी एक पश्चिमी घाट का एक राज्य है सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है, गुजरात करता है, वो गुजरात के नीचे आ जाएंगे महाराष्ट्र। तो दोनों क्षेत्र जो है इसमें ज्यादा प्रचलित है, गुजरात और महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्रचलित है, में प्रचलित है। क्लियर हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक प्रचलित है। ये कैसा मेथड है, रैपिड मेथड, रैपिड मेथड।
यानी कि तीव्र विधि है। ठीक है, कैसी विधि है? तीव्र विधि है, इसको ध्यान रखना है। और ये एरिड जो है, एरिड क्षेत्रों में प्रचलित विधि है। ठीक है, यानी कि शुष्क क्षेत्रों में, तब या कह सकते हैं गुजरात में भी जो है बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन लिख सकते हो एरिड मतलब क्षेत्र में भी प्रचलित है। एरिड यानी कि शुष्क शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित विधि है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? आपको प्रवर्धन या उसमें सॉल्टेशन भी होता है, मतलब इसमें शांत क्षमता होती है। तो आपको जो ये हमारा प्रोपोगेशन यानी कि प्रवर्धन हो गया, इतने बिंदु को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जैसे पूछेगा व्यावसायिक रूप से उत्तर भारत में, तो आप जो है विनर ग्राफ्टिंग, दक्षिण भारत में तो आप बताएंगे इनार्चिंग, और नई आधुनिक जो है प्रवर्धन की आम की कौन सी विधि है? इपोकोटाइल है, तो आप बताएंगे इपोकोटाइल है। ठीक है, क्षेत्र में आप देखें कहाँ ज्यादा क्षेत्र में प्रचलित है, गुजरात का क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया। तीव्र पूछ लेगा प्रवर्धन के लिए तीव्र विधि कौन सी है, तो रैपिड ये बताएंगे इपोकोटाइल है, रैपिड मेथड। यदि क्षेत्र में भी प्रचलित ये विधि है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आपका इससे संबंधित हो गया प्रवर्धन से। अब हम बात कर लेते हैं आपका, हम बात कर लेंगे फ्लावर यानी फूल जो होता है, इसमें फूल कैसे होते हैं। आम में जानते हैं कि मोनोसियस आम जो है मोनोसियस प्लांट है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, प्रोपोगेशन हो गया। अब हम हेडिंग डालेंगे, प्रोपोगेशन के बाद हम डालेंगे फ्लावर यानी कि फूल जो होता है। उसमें फूल जो है दो प्रकार का होता है, एक नर फूल और एक जो है उभयलिंगी। ठीक है, एक नर होता है, एक जो होता है उभयलिंगी होता है। तो फ्लावर हेडिंग डालेंगे आप। फ्लावर, फल कैसे आता है इसमें। ठीक है, तो फल कैसे? आम में फल दो प्रकार के पाए जाते हैं, फल नहीं फूल। ठीक है, चलिए, आम में दो प्रकार के फूल पाए जाते हैं। ठीक है, दो प्रकार के फूल, एक नर होता है, नर फूल होता है, एक उभयलिंगी यानी कि मेल और बाइसेक्सुअल पाए जाते हैं। ठीक है, तो दो दो प्रकार के फूल पाए जाते हैं आम में। ठीक है, एक मेल मेल फूल, मेल यानी कि नर, प्लस और जो है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ठीक है, यानी कि उभय लिंगी फूल पाए जाते हैं। ठीक है, फूल पाए ठीक है, तो फूल दो प्रकार के पाए जाते हैं। आम जो है मोनोसियस, आम जो है पादप यानी कि मोनोसियस पौधा है। ये पॉइंट आप और लिखेंगे, आम पादप यानी कि मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस पौधा है। ठीक है, आम का ऐसा पौधा है, मोनोसियस पौधा है। आम जैसे ही हमारा आम हो गया, आम बना लो। ठीक है, ये हमारा आम हो गया। तो यहाँ जो है एक यहाँ क्या होता है, एक ऐसे निकलता है, जैसे कि हम यहाँ बताते हैं आपको। आम जो है एक नर आता है, एक यहाँ जैसे कि यहाँ फ्लावर में यहाँ फूल लग गया। ठीक, तो फूल में ये जो टहनी निकलती है, इसको क्या कहते हैं? इसको जो है पेडंकल पेडालॉन उसको कहते हैं। ठीक है,
उसको अभी हम देखते हैं। पहले तो ये देख लीजिए, फूल में जो है नर फूल होता है, तो फ्रूट सेटिंग जो होता है कि फल में इसके जो हमारे पूछा जाता है कि फूल में कितना परसेंट जो होता है आम लगता है, तो एक लिखेंगे फ्रूट सेटिंग, फ्रूट सेटिंग, फूल से कितना कितना परसेंट फल बनता है। फूल से कितना परसेंट फल बनता है, तो 0.1% फल बनता है, यानी कि 0.1% बनता है। इस बिंदु को ध्यान रखना है। फूल में जो आम का गुच्छा लगता है उसमें, और उसमें कितना फल लगता, फल बनता है, तो एक बनता है, यानी कि कह सकते हैं आप जो है 1000 में, 1000 फूल में, 1000 फूल में एक फल लगता है, फल बनता है। ठीक है, यानी कि आप 999 क्या हुए, ड्रॉप हो गए, यानी कि गिर गए, झड़ गए। ठीक है, तो अब इसमें एक आता है सबसे ज्यादा फल गिरने के जो आते हैं, किस स्टेज में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे पी स्टेज में सबसे ज्यादा फल गिरते हैं। पूछा जाएगा किस स्टेज में जो है फल सबसे ज्यादा गिरते हैं, तो सबसे ज्यादा फल जो है पी स्टेज में गिरते हैं। सबसे ज्यादा फल, सबसे ज्यादा फल गिरते हैं, गिरते हैं तो किस स्टेज में गिरते हैं, तो आप बताएंगे पी स्टेज में सबसे ज्यादा फल गिरते हैं। ठीक है, सर्वाधिक नुकसान कब होता है, तो जून के महीने में सर्वाधिक जो है नुकसान होता है। नुकसान की बात यहाँ लिख लेंगे आप, सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है कब होता है, यानी कि नुकसान जो होता है आपका लास्ट जून कह सकते हो, और जुलाई के फर्स्ट वीक में सर्वाधिक फल झड़ते हैं, गिरते हैं। ठीक है, इसको रोकने के लिए कौन सा उपचार कर सकते हैं, तो रोकने का उपचार में आएंगे 2,4-D का उपयोग करेंगे, 10 से 20 ppm। लीटर की बात कर लेंगे तो लीटर में इसको चेंज कर लीजिएगा। तो लगभग हम जैसे कि यूज उपचार के लिए करेंगे, उपचार क्या है, उपचार में हम करेंगे उपचार जो है, हम उपचार जो करते हैं किसका, 2,4-D का, 2,4-D का करते हैं कितना, 10 से 20 ppm करते हैं। यानी कि अगर हम इसको चेंज करेंगे 20 ppm को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, 20 ppm बट्टे जो है 1000 करेंगे, तो आपका आ जाएगा 0, कट जाएगा, तो 0.02 ml। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं 2 ml प्रति 100 लीटर पानी छिड़काव कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ये नुकसान जो जून जुलाई है, जून जुलाई में तो यार खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल मई कह सकते हो, अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल और मई में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका स्टोरेज टेम्परेचर हमने बता रखा था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है। ठीक है, 80 से इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, तो 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ठीक है, आम को स्टोरेज के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंस। इसका क्या होता है, पेनिकल होता है। ठीक है, पुष्पक्रम क्या होता है, पुष्पक्रम आपने देख लिया, पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, पेनिकल होता है। ठीक है, पेनिकल में आप देखेंगे 2-3 देखेंगे, पेनिकल किनका किनका होता है इसको आप देख लीजिएगा। पेनिकल क्या कहते हैं, पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। पेनिकल, पेनिकल में बोले तो जो है आपका लीची आ जाएगा, पहले तो आम लिखना है, आम हो गया, लीची और बाद अंगूर हो गया। हम खरीफ क्रॉप की बात कर लेते हैं, आपका धान भी लिख लीजिए इसी में साथ में। तो जो होता है पुष्पक्रम, इनके जो होते हैं आप लिखेंगे पुष्पक्रम। फल प्रकार क्या होता है, आम का, लीची का, धान का और आपका अंगूर का। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्पेस की बात करते हैं, जो दूरियां होती है, स्पेसिंग।
स्पेसिंग टाइम हमने बताया है अभी आपको क्लास में, तो 10 × 10 मीटर। किन में होता है? आम तो हो ही गया, आम हो गया, जामुन हो गया, देखिए ये सब प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं। कटहल हो गया यानी कि जैक फ्रूट। स्पेसिंग देख लीजिए आप, दूरी हो गया। आम्रपाली की बात करेंगे तो आम्रपाली की जो वैरायटी है जो है आम्रपाली की कितना है, 2.5 × 2.5, 2.5 × 2.5, ठीक है। केला की क्या होता है? केला की हमने इसी में इसका 2.5 × 2.5, उसका 2 × 2 केला का, ठीक है। तो स्पेसिंग टाइम हो गया। क्लाइमेट क्या होती है आपका? क्लाइमेट और सॉइल, देखिए सॉइल क्या होता है? लूमी सॉइल होता है अपने यहाँ जो होता है, और उस एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ सैंडी सॉइल होता है दूसरे एरिया में। तो ये जलवायु वाला है। जलवायु तो आप जानते हैं ट्रॉपिकल के लिए बेस्ट होती है। अगर सब ट्रॉपिकल भी ऑप्शन में दिया है, सब ट्रॉपिकल भी ऑप्शन में दिया है और टेम्परेट दिया है, तो आप किस पे जाएंगे? 4 ऑप्शन हो गया, तो एक इनमें से आप टेम्परेट पे नहीं जाएंगे। ट्रॉपिकल में भी उगाया जाता है, उसके लिए बेस्ट होता है, और सब ट्रॉपिकल में भी किया जाता है, जैसे कि आपका राजस्थान, गुजरात हो गए सब एरिया में। पीएच हमने बताया है 5.5, 6.5 से 7.5 पीएच की आवश्यकता होती है। इंटर क्रॉप की बात कर लेते हैं। इंटर क्रॉप की बात कर लेंगे हम। इसके जो है इंटर क्रॉप जो होती किया जाता है, क्या आम के साथ इंटर क्रॉप मतलब क्या होता है कि इस आम के साथ और कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं और कौन से पौधे लगा सकते हैं कोई पौधा निम्न में से कौन सा पौधा लगाया जा सकता है? तो पपीता लगाया जा सकता है कि नहीं? तो आम में अगर ऐसा पूछ लेगा आम के साथ कौन सी जो है कौन से पौधे इंटर क्रॉप के लिए बेस्ट होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, क्या पपीता दे देगा, अंगूर दे देगा, सेब दे देगा, और इनमें से सभी, तो सभी लगाया जा सकता है। सेब तो नहीं हो पाएगा, तो सभी कह सकते हो, ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा। नहीं तो आप जो है इसके बेस्ट के लिए आम के बेस्ट के लिए आप इंटर क्रॉप लिखेंगे। इंटर क्रॉप में लिखेंगे पपीता। पपीते की खेती जो है सबसे बेस्ट होती है। इसके बाद करौदा भी लगाया जाता है, करौदा हो गया, ठीक है। और वैसे तो सब कुछ लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप लगा नहीं सकते, कर सकते हैं, अगर ऑप्शन रहेगा सब कुछ पॉसिबल है तो है, ठीक है। अब इसको गोल्डन पीरियड जो है कल्टीवेशन होता है कि कौन सा काल कह सकते हैं, मुगल काल कहा जाता है। परागण जो होता है आपका इंपॉर्टेंट है, परागण हम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद 1-2 पॉइंट और क्लियर करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। परागण कैसे होता है इसका? सर्वाधिक परागण जो होता है आम, ये परागण लिखेंगे पहला पॉइंट, परागण। आम पर परागित, आम पर परागित पौधा है, ठीक है। इसमें परागण कैसे होता है? तो हाउस फ्लाई से होता है, इंपॉर्टेंट है, हाउस फ्लाई के द्वारा, यानी कि घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, ठीक है। परागण, सर्वाधिक परागण की बात कर लेगा, अगर ऑप्शन एक भी देखना, सर्वाधिक जो है परागण किससे होता है? तो सर्वाधिक परागण हवा से होता है, सर्वाधिक परागण इससे होता है, हवा के द्वारा होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे, इसके बाद फिज में जो होता है अंजीर जिसे बोला जाता है, जिसमें सर्वाधिक रेशे की मात्रा पाई जाती है, 7.2% जो पाई जाती है रेशा की मात्रा अंजीर। इसमें कैसे होता है? इसमें वाष्प द्वारा होता है, वाष्प द्वारा परागण होता है। अब हम इंटोमोलॉजी में जब पढ़ेंगे, इंटोमोलॉजी में हाउस जो होता है हाउस बी द्वारा, यानी कि परागण होता है। इंटोमोलॉजी में हम जाएंगे कीट विज्ञान में किससे होता है परागण, तो हम जो है इंटोमोलॉजी में जाएंगे तो हनी बी के द्वारा परागण सर्वाधिक होता है। अब हनी बी के लिए परागण सर्वाधिक होता है, तो अधिकांश फलों में परागण जो होता है इन्हीं के द्वारा होता है, हनी बी के द्वारा होता है। और मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला आप लिखेंगे परागण करना, दूसरे में आ जाएगा आपका शहद का उत्पादन करना, ठीक है। हनी बी
जो होता है क्या, इनका मुख्य कार्य होता है परागण करना होता है। दूसरे नंबर पर आपका शहद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है। और पुष्प कलिकाएं कब आती हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर में आती हैं। और आम को ये चीजें हो गया। अब हम बढ़ते हैं, तो आगे अब हम थोड़ा अगले पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रख लेते हैं, और हम अगले पढ़ लेंगे जो हमारे वैरायटियां हैं, डिजीज हैं, और उत्तर भारत में कौन सी किस्में उगाई जाती हैं, दक्षिण भारत में, उसको कवर करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।